शुरू में अनंत संभावना है या नाद में अनंत संभावना है। यदि शून्य में अनंत संभावना है तो यह ज्ञान किसे हुआ कि शून्य में अनंत संभावना है। देखिए, शून्य कोई अलग सी वस्तु नहीं है जिसमें कि बाद में संभावना आ गई, ऐसा नहीं है। शून्य ही अनंत संभावना है। शून्य का नाम अनंत संभावना है, अनंत संभावना का नाम शून्य है। दोनों शब्द अस्तित्व के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये ज्ञान किसको हुआ कि शून्य में अनंत संभावना है? किसी को नहीं। जब शून्य कह दिया जाता है, इसका मतलब जो अज्ञान था उसके बारे में वो समाप्त हो गया। जब अनंत संभावना कह दिया जाता है तो इसका अर्थ है कि कोई पदार्थ आदि मान लिया गया था, जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। कोई नहीं जानता शून्य क्या है, कोई नहीं जानता अनंत संभावना क्या है, कहाँ से आ गई, किस में आ गई। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि वो एक नाम है जो दिखाता है कि अब नहीं जाना जा सकता। अज्ञान का अंत दिखाता है ये नाम, शून्य और अनंत संभावना। एक ही का नाम है वो क्या है जो शून्य है, वो क्या है जो अनंत संभावना है, वो आप स्वयं है। तो अगर आप स्वयं को जानते तो ये प्रश्न नहीं आता। कभी पूछते नहीं कि शून्य में अनंत संभावना है क्या, उल्टा तो नहीं है कहीं। नाद में अनंत संभावना अर्थ ही न कहना, क्योंकि नाद परिकल्पना है। वो अनंत संभावना के दृष्टिकोण पे आरोपित है, क्योंकि अनंत संभावना अनुभव में बदलनी चाहिए, ऐसा विज्ञान कहता है। तो वो किस रूप में दिखेगी अनंत संभावना? नाद रूप में, ऐसा विज्ञान कहता है। इसमें सच नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अनुभव के बारे में जो भी बोला जाए वो सच नहीं होता। वो या तो विसत्य होगा या तो विज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए, स्वयं जानिए कि मैं शून्य हूँ, मैं अनंत संभावना हूँ। ये जानने का प्रयास कीजिए और ये देखिए कि जानने वाला कोई नहीं है, न जाना जाएगा। केवल जो अज्ञान था वो नाश हो जाएगा, और जिसको भी अज्ञान था वो भी नाश हो जाएगा। ऐसा भी कोई नहीं है जिसको अज्ञान था, ऐसा भी कोई नहीं है। अस्तित्व में अनंत संभावना है। जो प्रकट हो रहा है वो अस्तित्व के पटल पर है, तो कुछ प्रकट ना होने की संभावना भी तो है। फिर यह रचना क्यों हो रही है? नंबर 2, ज्ञान सत्य भी मैं, अज्ञान भी मैं, सुंदरता कुरूपता सब मैं। तो व्यवहारिक जगत में अज्ञानी दुर्जनों को भी क्या सम दृष्टि से देख सकते हैं, या कैसे देखें? कृपया समझाएं। अब बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अस्तित्व में अनंत संभावना नहीं है, अस्तित्व ही अनंत संभावना है। वो कभी कभी समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि अस्तित्व में ये है, अस्तित्व में वो है, लेकिन अस्तित्व में अनंत संभावना है ना। अस्तित्व का नाम ही अनंत संभावना है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक खाली चीज़ है अस्तित्व, उसमें किसी ने संभावना ला के डाल दी है, वो संभावना जा भी सकती है फिर, ऐसा नहीं। तो ये वाक्य पे आप विचार कीजिए। जो प्रकट हो रहा है अस्तित्व के पटल पर, अस्तित्व के नहीं, जो प्रकट हो रहा है और जहाँ पर प्रकट हो रहा है वो एक ही चीज़ है, उसका नाम अस्तित्व है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि अनुभवकर्ता के पटल पर अनुभव प्रकट है। कविता है, जैसे पर्दे पर, पटल का अर्थ क्या हुआ? पर्दा। पर्दे पर चित्र प्रकट है, सिनेमा प्रकट है, वैसा। तो कुछ प्रकट ना होने की संभावना भी तो है। तो वो घटना जहाँ कुछ प्रकट नहीं है वही अनुभव है फिर। शायद आप समझ रहे होंगे। ये घटना भी हो सकती है जहाँ पे ऐसा प्रतीत हो कि इस समय कुछ नहीं प्रकट हो रहा, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे। उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए स्मृति चाहिए, उसके लिए वो जीव चाहिए जिसमें स्मृति है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें इंद्रियां हैं, और फिर तो सब कुछ प्रकट है। अगर कुछ भी प्रकट ना हो तो उसका ज्ञान असंभव है, वो अज्ञेय रह जाएगा। इसलिए ऐसा कभी देखा नहीं गया, न कभी ये होगा। जब भी जाना जाएगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ प्रकट होगा। हाँ, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यहाँ पे वो सब नहीं है जो रोज होता है। शांति है, अंधेरा है, कोई मानसिक शोर नहीं है। यह एक प्रकार की विशेष अवस्था है, नींद जैसी, जिसमें कुछ नहीं हो रहा, ऐसा प्रतीत हो सकता है। और फिर वही अनुभव है, वही प्रकट है फिर। बस वो आपके रोज के घटनाओं जैसा नहीं है जो जागृति में होती है, उन घटनाओं से मिलता जुलता नहीं है। इसलिए बुद्धि कहेगी कि यहाँ तो कुछ भी प्रकट नहीं है।
इसको पर्दे की उपमा से भी समझाया जा सकता है कि पर्दे पर रंग बिरंगे चित्र आ रहे हैं, वो जागृति है आपकी, है ना। लेकिन पर्दे पर बंद भी हो सकते हैं चित्र, और तब आपको काला पर्दा दिखाई देगा। अब बुद्धि कहेगी देखिए कुछ भी प्रकट नहीं है, ये भी संभावना थी, यहाँ कुछ भी प्रकट नहीं है, लेकिन वो जाना जा रहा है पर्दे को, उस कालेपन को, वही अनुभव है, वही प्रकट है फिर। अब अजीब बात यह है क्योंकि ये परिवर्तनशील है पूरी तरह से, एक जैसा कभी नहीं रहता, तो जैसे ही वो अप्रकट अनुभव है वो दिख गया, वैसे ही कुछ और शुरू हो जाता है तुरंत। और क्योंकि अस्तित्व समयहीन है, इसलिए ये सारी चर्चा अर्थहीन है, क्योंकि कुछ प्रकट होके अप्रकट होने के लिए समय चाहिए, और कुछ अप्रकट होके प्रकट होने के लिए भी समय चाहिए। कि देखिए इतने बजे ये था सब कुछ, सारे जागृति थी, सारे अनुभव थे, अब कुछ नहीं है, कुछ भी प्रकट नहीं है। 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटे बाद और कुछ प्रकट होने लगा, दूसरी अवस्था आ गई। तो ये समय में हो रहा है, जबकि समय पूरी तरह मिथ्या है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपने जो कल्पना की है उसमें समस्या है। आपने जो मन में कल्पनाएं कर ली हैं अस्तित्व के बारे में, ये कभी वहाँ कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी प्रकट ना हो, कुछ। देखिए एक कल्पना ठीक है करना, वास्तविकता देखिए क्या है। ज्ञान मार्ग का कार्य क्या है, आपकी कल्पनाओं की होली जला देता है। आप वो कल्पना नहीं करने देता कुछ। वास्तविकता देखिए, जिसको आपने कुछ ना प्रकट होना कहा है, वो भी प्रकट रूप है, नहीं तो ज्ञान नहीं होता उसे कभी। और अगर ज्ञान नहीं हो सकता उसका, तो कल्पना ही रह जाएगा। तो क्या हम कभी जान पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि अस्तित्व अज्ञेय है। जो प्रकट हो रहा है वो भी नहीं जाना जा सकता क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों और 7 प्रश्न आदि मनुष्य की बुद्धि का भ्रम है। कोई भी प्रश्न आप लगा लीजिए, मनुष्य की सीमित बुद्धि का भ्रम है वो। अस्तित्व में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, कुछ है नहीं वहां जिसका उत्तर आए। ये शुद्ध बुद्धि है, ये शुद्ध बुद्धि है जो हर उत्तर प्राप्त कर चुकी है और यही जानती है कुछ जानने का नहीं है। अज्ञेयता, अज्ञेयता अस्तित्व का स्वभाव है, ऐसा ही है वो। आपने लिखा फिर ये रचना क्यों हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे आप क्यों पूछेंगे तो उसका उत्तर अगर अनुभव के रूप में आएगा, मैं बता सकता हूँ ये इस घटना के कारण ये रचना हो रही है, तो वो घटना आप पूछेंगे मुझे दिखाइए। जैसे जब वो घटना देखने जाएंगे, वो अनुभव होगी, वो भी रचना होगी आपके शब्दों में, वो भी रचना होगी। फिर ये प्रश्न आ जाएगा, अब ये किस कारण हो रहा है, क्यों हो रही। तो मनुष्य की बुद्धि ऐसे भरमाती है। उत्तर क्या है कि कोई रचना नहीं है, ना कुछ प्रकट है ना कुछ अप्रकट है, ये सब मनुष्य की बनाई हुई धारणा है। न रचना है न विनाश है। जब कुछ बदल कर कुछ उपयोगी हो जाता है, ये सार्थक दिखता है, तार्किक दिखता है, जटिल रचना होती है सुंदर, तो हम कहते हैं कि रचना हो गई। जब कुछ बदल कर ऐसा हो जाता है अनियमित सा या अनुपयोगी सा, तो हम कहते हैं विनाश हो गया। केवल परिवर्तन है, कारण नहीं उसका। क्यों? क्योंकि परिवर्तन भी सच में सच नहीं है, परिवर्तन भी प्रतीत होता है, वो हमारी स्मृति के कारण है। मनुष्य की स्मृति अगर ये हटा दी जाए, ये उपकरण हटा दिया जाए, तो कुछ नहीं है, फिर कोई परिवर्तन नहीं है। क्या चीज़ बदल के क्या हो गई, क्या घटना बदल के क्या हो गई, बताना ही संभव नहीं है। इसीलिए अनंत संभावना की धारणा आ गई कि देखिए परिवर्तन भी नहीं है। फिर दिखता क्यों है? क्योंकि वो ऐसी संभावना है। या आप संभावना, आपको नाम पसंद नहीं है, बहुत तर्कपूर्ण नाम लगता है, तो आप कह सकते शक्ति, बहुत लोग कहते हैं इसको। ये जो भी प्रकट हो रहा है वो एक शक्ति है, अस्तित्व की शक्ति, माया शक्ति। ये बहुत लोगों को पसंद आता है, मैंने देखा है कि बहुत बड़ी शक्ति है जो प्रकट कर रही है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। अनंत संभावना जैसे ही बोला जाता है, वो निर्णय हो चुका है कि अब नहीं जाना जा सकता, अब नहीं जाना जा सकता इसको। जो मैंने माना था वो सब गलत है, न कुछ प्रकट है, न प्रकट, न परिवर्तन, न नाद, न रचना, न विनाश। देखिए सब कुछ नकारात्मक है, सब उत्तर नकारात्मक है। सारे प्रश्न, 7 प्रश्न आदि मानसिक भ्रम है, जो रोज की घटनाओं को देखते हुए उत्पन्न हुआ है। रोज की घटनाओं के आपको कारण दिखेंगे, रोज की घटनाओं का उद्देश्य दिखेगा, और प्रक्रियाएं दिखेंगी, किसने किया है, कर्ता दिखेगा। लेकिन वो धारणा जैसे अस्तित्व पे लगाई जाए, वो सब गलत हो जाता है।
क्योंकि वो मनगढ़ंत है। वो 7 प्रश्न भी माया है, माया बस भरमा रही है बुद्धि को। तो जब भी आपके मन में ये प्रश्न आए, क्यों, कैसे, क्या, आप अस्तित्व का विश्लेषण दोबारा सुनिए, वो पाठ दोबारा सुनिए, अस्तित्व का विश्लेषण। उसमें इन 7 प्रश्नों का नाश किया गया है, उत्तर नहीं दिया गया इन 7 प्रश्नों का नाश किया गया है। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने, कौन, ये सारे प्रश्न समाप्त किए गए हैं। क्या रह जाता है? अज्ञेयता। अज्ञेयता आपका स्वभाव है, वो अस्तित्व आप स्वयं है, वो अनंत संभावना आप स्वयं है। ये जानने का प्रयास कीजिए। फिर इस प्रकार की जो कल्पनाएं जो चल रही हैं मन में, वो समाप्त होंगी। प्रश्न क्या दिखाता है कि अभी तक समझा नहीं गया, अभी भी कुछ सकारात्मक जानने की इच्छा बची है। क्यों? नकारात्मक ज्ञान हुआ नहीं। नकारात्मक ज्ञान का अर्थ है कि वो हट गया, सारी कल्पनाएं हट गई। जिस कारण से वो कल्पनाएं हो रही थी, प्रश्न आ रहे थे, वो अज्ञान हट गया। ये है नकारात्मक ज्ञान। प्रश्न चिन्ह लगाइए, देखिए कहाँ पे समस्या है।